नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से एएलपी में तकरीबन 20 लाख के तकरीबन में फॉर्म डाले गए हैं, तो उस अनुसार अब हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में कितने फॉर्म जा सकते हैं। चूँकि वही बच्चे जो कि आईटीआई किए हैं वो आपके एएलपी में भी डाले हैं, और वही बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो कि एएलपी का तो प्रीफर करेंगे लेकिन ग्रुप डी में जाना नहीं प्रीफर करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में हार्ड वर्क होता है और बहुत सारे बच्चे का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो ग्रुप डी के लिए उसके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे फैक्टर है जिसको कि मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि कितने फॉर्म इस बार ग्रुप डी में डाले जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस ईयर के क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू मिल जाते हैं विथ व्याख्या। सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर का वो मिल जाता है, और 20 प्रैक्टिस सेट वो मिल जाता है। 5 आपको 19 में जो पूछे गए हैं सॉल्व पेपर वो दे रखे हैं। उसके बाद 2015 के हैं, 2014 के, 2013 के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे 20 मिल जाते हैं। आपको इसके आंसर भी विथ डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे देखिए उत्तरमाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाता है। कॉम्बो पैक के तहत चच्चू प्रकाशन के रेलवे के रीजनिंग भी चैप्टर वाइज आते हैं, और आपके मैथ्स भी रेलवे के आते हैं चैप्टर वाइज, और जीके भी आते हैं। तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी में कौन से बच्चे फॉर्म डालेंगे, ये तो आपको कंफर्म हो गया। हम जो नॉन आईटीआई वाले हैं उस वैकेंसी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि उसमें तो आईटीआई वाले के लिए फाइट ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि टैलेंटेड होंगे तो उसमें भी फाइट करेंगे, लेकिन अपने वैकेंसी के लिए जो कि 95% ऐसे वैकेंसी होंगे जो कि नॉन आईटीआई पे हो, सॉरी आईटीआई बेस्ड पे होंगे। तो अब देखिए, जो एएलपी में भर रहे हैं फॉर्म वो कौन कौन से भर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। वो भर रहे हैं बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से मैं ये वाला कर लेता हूँ। डिप्लोमा वाले कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा कर रहे हैं? आईटीआई वाले बच्चे। अब देखिएगा, बीटेक डिप्लोमा कम से कम तो 20 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कम से कम तो 6 से 7 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो कि बीटेक और डिप्लोमा वाले होंगे। 6 से 7 लाख, क्योंकि बीटेक होल्डर इतने बेरोजगार हैं। मैं भी बेरोजगार था बीटेक करके, उसके बाद वो अलग बात है कि ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि 20 लाख में जो 6 लाख ही हम मान लेते हैं, यानी कि 14,000 सिर्फ और सिर्फ कौन है? ये आपके आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें जब ग्रुप डी का फॉर्म आएगा तो बीटेक वाले तो निकल लिए, क्योंकि उनको तो अलाउ ही नहीं करेगा। डिप्लोमा वाले निकल गए, तो इसी 14 लाख वाले बच्चे यहाँ पे अब ग्रुप डी में आएंगे, ठीक है, भरेंगे फॉर्म। आप कहेंगे कि सर अभी तो फॉर्म निकला भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ और भी बढ़ जाएंगे। मैं मान लेता हूँ कि 50,000 और बच्चे इस बार पास आउट हो गए, तो 50,000 और हम मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये 14 लाख 50,000 बच्चे जो हैं वो आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई। वो किसके लिए आएंगे? ग्रुप डी के लिए, और तो कोई बच्चा नहीं आएगा। तो कहेंगे कि नॉन आईटीआई वाले तो भी बच्चे आएंगे, तो नॉन आईटीआई वाले के लिए तो अलग सीट ही है, वो इसमें कहाँ आ रहे हैं? आईटीआई वाले पे फाइट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो 14,50,000 बच्चे अब बचे ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर पोस्ट का जॉब है, फैमिली नहीं अलाउ करेंगे, खुद बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते हैं। तो इसमें से भी 50,000 हम घटा देते हैं कि जो अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो 14 लाख बच गए बच्चे, जो कि आपके क्या है, 14 लाख जो बच्चे बच गए वो आपके ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे। अब ग्रुप डी में एक तगड़ा चीज़ क्या है, वो है फिजिकल। हालांकि यहाँ पे आपके फिजिकल की छूट किसको दी गई है? अप्रेंटिसशिप वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे आईटीआई वाले बच्चे के लिए फिजिकल में छूट नहीं दी गई है। और फिजिकल ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप मान के चलो कि 35 से 40% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब दौड़ होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ग्राउंड में आइएगा ना, तो आपको 1 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ने का आता है तो दौड़ जाते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ने में हाफनी आ जाती है। और मुझे 3 महीने भारी मशक्क़त करने के बाद जाके, वो भी 4 मिनट
5 सेकंड में मैं क्वालिफाई किया था, 15 सेकंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से मिनिमम 30% ही बच्चे 70% मान लेते हैं पास करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, 65 के अराउंड में ही रहता है। तो 70% बच्चे मान लेते हैं कि पास करते हैं, ठीक है, जिनका कि फिजिकल ठीक ठाक है। तो 14 का 70% यानी कि 98, 64 यानी कि 9,80,000, यानी कि टोटल आपके 10 लाख ही बच्चे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उसमें आपका फाइट होगा। बात समझ में आ गई? 10 लाख बच्चे यानी कि, और सीट कितनी होगी? 30 से 40,000 तो आनी चाहिए, अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो 30 से 40,000 अगर वैकेंसी आ रही है, और आपके 10 लाख बच्चे में ही फाइट है, जो कि पहले क्या हुआ करता था, 1,10,00,000 पहले जब फॉर्म भरे जाते थे, पिछली बार का आप रिकॉर्ड देखिएगा, 1 करोड़ से भी ऊपर, 1.25 करोड़ के अराउंड चला गया था, और अब आपके 10 लाख ही बच्चे हैं जो कि जिसमें कि आपका फाइट है। तो चांसेस है कि अगर एएलपी में कुछ दिक्कतें हुई या बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ कम वैकेंसी की वजह से, आईटीआई बेस्ड बच्चे का, तो यहाँ पे आपके चांसेस है कि ग्रुप डी में अच्छे तरीके से आपका नंबर, और इस वजह से जो आपके 10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, इस वजह से आपके कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएंगे। तो ये स्कीम है चीज़ों को एनालाइज करने का कि किस तरीके से वैकेंसी आएगी। तो आपको, हाँ, अगर वैकेंसी 5,000 आती है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो तगड़ा कट ऑफ रहेगा। लेकिन ग्रुप डी में तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब टेक्नीशियन में वैकेंसी 9,000 के अराउंड है, तो आप मान के चल सकते हैं कि ग्रुप डी में वैकेंसी ज़्यादा ही आएगी, तकरीबन उसके 3 गुना तो आप मान के चल सकते हैं, 27,000, यानी कि 30,000 तो मिनिमम तो आएगी ही, 40,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप कितना करते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।